हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ जॉइंट वेंचर का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सो पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं पर को वेंचर अकाउंट एंड यहाँ पर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। सो पहले पहले हमने प्रिपेयर कर लिया यहाँ पर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड यहाँ दोनों पार्टनर का को वेंचर जो था उन लोगों का भी अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। सो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर है ऑन 1st of January 2014 Pandya and Parker entered into a joint venture to consign goods टू पारेख टू बी सोल्ड। यहाँ पर दोनों जो को वेंचर मिलके और एक यहाँ पर किसी को कॉन्साइन किया। कॉन्साइन दैट मींस दोनों मिलके यहाँ पर गुड्स भेजेगा, जिसके पास भेजेगा वो सेल करेगा एंड कमीशन काट के फिर से जितना भी पैसा होगा वो दोनों पार्टनर को पे कर देगा यहाँ पर। ठीक है, सो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गुड्स भेजा, किसने भेजा? यहाँ पर पांडे ने गुड्स भेजा। ठीक है, यहाँ पर 15th of April को। सो पहले डेट लिख लेते हैं, 15th of April 2014 को यहाँ पर गुड्स भेजा। ठीक है, किसने भेजा? यहाँ पर पांडे यहाँ पर पहले गुड्स भेजा। गुड्स कितने का भेजा? गुड्स भेजा यहाँ पर 36,000 का एंड यहाँ पर एक्सपेंस क्या टोटल 3,000 का। दैट मींस टोटल यहाँ पर हो गया 39,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या गया? नेक्स्ट ऑन 31st of July 2014 का पार्कर ने यहाँ पर गुड्स भेजा। ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर पहले पांड्या के घर पे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर बैंक अकाउंट टोटल कितने का? यहाँ पर गुड्स एंड एक्सपेंस दोनों मिला के 39,000 का बैंक अकाउंट पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपेंस किसने किया? नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है पर पार्कर ने। ठीक है, 22,000 का लिख लेते हैं। यहाँ पर डेट भी, यहाँ पर भी डेट हो जाएगा 15th of April 2014 एंड यहाँ पर जाएगा 31st of July 2014 टू यहाँ पर हो जाएगा पार्कर यहाँ पर गुड्स भेजा कितने का? गुड्स यहाँ पर भेजा 22,000 का एंड एक्सपेंस क्या है? यहाँ पर एक्सपेंस क्या टोटल है यहाँ पर 1,800 का। दैट मींस यहाँ पर टोटल हो जाएगा 23,800। यहाँ पर पार्कर के अकाउंट पे आ जाएगा। डेट हो जाएगा 31st of July 2014 टू बैंक अकाउंट टोटल अमाउंट 23800। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट क्या देवे? नेक्स्ट यहाँ पर अभी गुड्स जो भेजा था वो यहाँ पर सेल्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर सेल्स हो गया यहाँ पर 15th of November 2014 को। ठीक है, परख ने यहाँ पर सेल्स कर दिया। यहाँ पर 80% गुड्स सेल्स कर दिया यहाँ पर 60,000 रुपीज पे। सो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स कर दिया। यहाँ पर डेट हो जाएगा 15th November 2014। यहाँ पर बाय किसने सेल्स किया? परख यहाँ पर सेल्स कर दिया, गुड्स सेल्स कर दिया यहाँ पर 60,000 पे। कितना परसेंट? 80% गुड्स सेल्स कर दिया। ठीक है, अभी भी 20% गुड्स रह गया। नेक्स्ट देख लेते। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर गुड्स सेल्स करके रिमेनिंग जितना भी पैसा था, ठीक है, कमीशन डिडक्ट करने के बाद, कमीशन यहाँ पर 5%, कमीशन डिडक्ट करने के बाद जितना भी पैसा होगा वो पांड्या को भेज दिया। ठीक है, दैट मींस यहाँ पर कमीशन भी होगा। यहाँ पर जिस डेट को सेल्स किया उसी डेट को कमीशन पे कर देंगे। 15th of November 2014 यहाँ पर कमीशन पे कर देंगे। यहाँ पर जिसने सेल्स किया, दैट मींस यहाँ पर जो कॉन्साइन नहीं था वो यहाँ पर परख अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा कमीशन पे कर देंगे। 60,000 का टोटल सेल्स किया, 60,000 का 5% कमीशन मिलने वाला, उसे 5% कमीशन पे कर देंगे। दैट मींस 3,000 एंड जितना भी रिमेनिंग अमाउंट था वो उसे भेज देगा। किसे भेज देगा? पांडे को। ठीक है, सो यहाँ पर पांडे के अकाउंट पे आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा डेट 15th of November 2014 को। कितने का अमाउंट भेज दिया?
यहाँ पर बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पर कितने का सेल्स हुआ था? टोटल 60,000 का सेल्स हुआ, बट यहाँ पर एक्सपेंस, यहाँ पर जितना भी कमीशन था वो लेस कर देगा, ठीक है। यहाँ पर पारकर जो सेल्स किया, ठीक है, परक जो सेल्स किया, परक सेल्स किया यहाँ पर 60,000 का, परक खुद का यहाँ पर कमीशन काट के जितना भी अमाउंट होगा, दैट मींस कमीशन 3,000 यहाँ पर लेस करके टोटल 57,000 पांडे को भेज देगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दे, नेक्स्ट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे, यहाँ पर कमीशन भी भेज दिया। यहाँ पर अकाउंट क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर अकाउंट क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर 2014 को, ठीक है। दैट मींस अकाउंट क्लोज हो जाएगा भी, एंड यहाँ पर जितना भी अमाउंट प्रॉफिट और लॉस होगा वो डिवाइड हो जाएगा, बट यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अमाउंट जो रह गया दैट मींस अनसोल्ड, ठीक है। लास्ट डे को दिसंबर 2014 को यहाँ पर कुछ ना कुछ गुड्स रह जाएगा, स्टॉक का अकाउंट यहाँ पर लिखना पड़ेगा, स्टॉक वर्किंग नोट करके निकालेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट करते हैं, पर क्लोजिंग डेट पे वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन फॉर अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना गुड्स टोटल भेजा, ठीक है, गुड्स सेंड बाय यहां पर पंड्या एंड यहां पर पारकर, दोनों मिलके कितना गुड्स भेजा? पंड्या ने यहां पर गुड्स भेजा 36,000 का, प्लस यहां पर पारकर ने गुड्स भेजा 22,000 का, दैट मीन्स टोटल गुड्स हो जाएगा पर 58,000 का, 58,000, एंड दोनों मिलके टोटल एक्सपेंस कितना क्या? 3,000 पंड्या एंड पारकर एक्सपेंस क्या है पर 1800, दैट मीन्स 4,800 का टोटल। सो टोटल वैल्यू हो जाएगा कितना? गुड्स जितना भेजा टोटल वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, ऐड करने पे 62,800 एंड अनसोल्ड स्टॉक यहाँ पर 62,800 का 20% हो जाएगा, क्योंकि 20% गुड्स यहाँ पर रह गया था, 60 यहाँ पर 80% सेल्स कर दिया, सो 20% रह गया, 20% दैट मीन्स यहाँ पर 12,560 निकल जाएगा, 12,560, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुड्स यहाँ पर रह गया, यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स, यहाँ पर जो कोवेंचर था, कोवेंचर अकाउंट पे भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विथ देयर ओल्ड रेशियो से, ठीक है। सो 31 दिसंबर 2014 को स्टॉक, टोटल स्टॉक था 12,560, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पर रेशियो से, रेशियो यहाँ पर है 3:2, सो 3:2 रेशियो से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स 3/5, एंड यहाँ पर भी हो जाएगा 31 दिसंबर 2014 बाय स्टॉक अकाउंट पे हो जाएगा 12,560 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 7,536 एंड यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 5,024। अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर टोटल 72,560 से लेस कर देंगे जितना भी एक्सपेंस है, सो यहाँ पर लेस करके देख लेते, 72,560 लेस करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, सारे के सारे अमाउंट लेस करके देख लेते, यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 6,760, सो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नेट
प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पांड्या एंड यहाँ पर पारकर। पांडे के अकाउंट पे रेशियो से डिवाइड करने पे यहाँ पर हो जाएगा 4056 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2704 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, उन लोगों का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर पहले पांड्या का प्रॉफिट कितना हो गया, लास्ट देखो 31 दिसंबर 2014 को 2। यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर 4006 एंड यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 31 दिसंबर 2014 टू प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा 2704। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट जितना भी हुआ अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी यहाँ पर क्लोज करने पे अमाउंट निकल जाएगा। यहाँ पर पांड्या ने सारे अमाउंट रिसीव किया था, सो दैट मींस पांड्या पे करेगा। किसको पे करेगा, पांड्या भी पे कर देगा यहाँ पर परख को। सो पहले क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट सेम हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा टोटल 64,536 यहाँ पर लेस कर देंगे। अमाउंट लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 21,480। सो यहाँ पर 2 रिमेनिंग अमाउंट जितना भी था बैंक अकाउंट पे भेज देंगे। बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। एंड यहाँ पर भी एज इट इज सेम अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐड करके देख लेते हैं सेम अमाउंट होता है क्या। यहाँ पर टोटल ऐड करने पे यहाँ पर और कुछ अमाउंट था क्या, यहाँ पर देख लेते हैं। और कोई कुछ अमाउंट पे किया क्या, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और अमाउंट, यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस सब कुछ यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर और कुछ अमाउंट नहीं है। सो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 26,000 हो जाएगा। 26,504 26,504। सो लेस कर देंगे 5,000, दैट मीन्स 21,480 हो जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर हो जाएगा सेम डेट को बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर अभी पांड्या कितना अमाउंट पे कर देगा, 21,480 पे कर देगा। एंड यहाँ पर रिसीव करेगा कौन, पारकर रिसीव करेगा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और भी दिए हुए यहाँ पर जितने भी अमाउंट थे वो भी यहाँ पर सेल्स कर दिया। जितने भी गुड्स रह गया था, गुड्स यहाँ पर रह गया, दैट मींस गुड्स नेक्स्ट डे को फिर से चला जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 2 यहाँ पर हो जाएगा स्टॉक का अकाउंट फिर से। यहाँ पर सीडी क्लोजिंग बैलेंस था, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर 12,560 यहाँ पर सेल्स कर दिया। अमाउंट था 12,560 का, बट यहाँ पर सेल्स कर दिया 8,000 पे। सो 8,000 पे यहाँ पर सेल्स कर दिया। जिस डेट को सेल्स किया पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर डेट यहाँ पर था 15 अगस्त 2015 को यहाँ पर सेल्स किया। सो 2 यहाँ पर सेल्स किया किसने, यहाँ पर परख ने सेल्स कर दिया। ठीक है, 8,000 पे सेल्स कर दिया। 8,000 पे सेल्स कर दिया एंड कमीशन लेगा। सो कमीशन सेम डेट को 2015 यहाँ पर कमीशन, दैट मीन्स यहाँ पर कौन लेगा, यहाँ पर परख ने सेल्स किया एंड कमीशन लेगा। यहाँ पर 8,000 का 5%, दैट मीन्स 400 कमीशन लेके चला जाएगा। इस बार लॉस हो गया। सो टोटल यहाँ पर ऐड करने पे 12,960 उस पे से लेस कर देंगे यहाँ पर 8, दैट मीन्स 4,000 अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 4,960। अभी लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2015 को। लॉस जितना भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स पे। सो यहाँ पर हो जाएगा लॉस। यहाँ पर को वेंचर था पांड्या एंड पारकर,
लॉस जितना भी था डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लॉस हो जाएगा यहाँ पर 2976 एंड 1984 टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जितने भी स्टॉक था, स्टॉक आ जाएगा पहले 1st of January 2015 टू स्टॉक अकाउंट 7536, यहाँ पर भी स्टॉक था, स्टॉक आ जाएगा 1st of January 2015 को। स्टॉक का अमाउंट कितना था यहाँ पर, स्टॉक का अमाउंट था यहाँ पर टू स्टॉक पार्कर के पास स्टॉक था यहाँ पर 5024, ठीक है। अभी सेल्स करके किसके पास भेजा देख लेते हैं। यहाँ पर 8000 से सेल्स कर दिया, कमीशन यहाँ पर लेस करके यहाँ पर भेज दिया, अभी यहाँ पर पार्कर के पास, अभी पार्कर के पास भेज दिया। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जिस डेट को सेल्स किया था यहाँ पर 15th of August 2015 को, यहाँ पर हो जाएगा बाय, यहाँ पर रिसीव कर लिया। सो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा कितने का, यहाँ पर बैंक अकाउंट सेल्स जो किया था, सेल्स किया था यहाँ पर 8000, बट कमीशन माइनस कर देगा 400, दैट मीन्स यहाँ पर 7600 का भेज देगा, ठीक है। सो अभी क्लोज कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जितना भी लॉस होता लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस हुआ था यहाँ पर पांड्या का लॉस, दैट मीन्स यहाँ पर लास्ट डेट को 31st of December 2015 को यहाँ पर लॉस हो गया था। सो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस हो गया था यहाँ पर 2976 एंड अभी क्लोज कर देंगे। लॉस हो गया था, सो यहाँ पर क्लोज करने पे अमाउंट हो जाएगा पांडे का अकाउंट पे टोटल 7536, इस पे से लेस हो जाएगा 2976, दैट मींस अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 4560। यहाँ पर अभी पंड्या रिसीव करने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी जो सेल्स करके यहाँ पर पार्कर के पास पैसा भेज दिया। सो पार्कर अभी पैसा देगा, ठीक है, पंड्या को। सो सेम डेट को बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर एंड यहाँ पर जो पार्कर था वो पैसा देने वाला है पंड्या को। सो लॉस लिख लेते पहले, कितना लॉस हो गया, सेम डेट को लॉस हो गया यहाँ पर पार्कर का लॉस हो गया 1984, टोटल अमाउंट हो जाएगा 9584 लेस कर देंगे। लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर, लेस करके देख लेते हैं 4560 यहाँ पर पंड्या को मिलने वाला है एंड देगा यहाँ पर कौन, यहाँ पर पार्कर पे करेगा, क्योंकि पार्कर यहाँ पर जितना भी सेल्स होता यहाँ पर जिसने भी सेल्स किया यहाँ पर पार्क ने सेल्स करके यहाँ पर पार्कर को भेज दिया था पैसा। सो पार्क यहाँ पर पार्कर से अभी पंड्या ले लेगा, ठीक है, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। जितना भी यहाँ पर अमाउंट होगा उतना ही अमाउंट यहाँ पर पंड्या को मिलने वाला है, ठीक है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो ओब्वियसली कमेंट करके बोल देना।